ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। आज हम श्री कृष्ण की जो बंदी गृह में जरासंध राजा ने बंदी गृह में राजाओं को डाल दिया था, उन्हीं की आज हम बातें करेंगे। उनकी भागवत की कथा सुनने से मनोकामना पूरी होती है। भागवत की कथा ये। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए तो वहाँ पे युधिष्ठिर ने कहा कि हे जगत पिता जगदीश्वर, हे श्री कृष्ण, मेरे भाइयों ने सब जगह युद्ध जीत लिया है, जरासंध से नहीं युद्ध जीत पा रहे हैं। आप कृपा कीजिए कि जरासंध से युद्ध जीत जाएं और मेरा राजसूय यज्ञ हो। तब श्री कृष्ण ने उद्धव से पहले विचार कर लिया था और उन्होंने विचार करके गए ही थे राजसूय यज्ञ कराने के लिए। तब गए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चलिए, हम मल्ल युद्ध की भिक्षा मांगते हैं उससे जरासंध से जाके। तो ये ब्राह्मण के वेश में गए। पांचों पांडव श्री कृष्ण सब ब्राह्मण के वेश में गए। उन्होंने भिक्षा में मांगा, युद्ध मांगा, मल्ल युद्ध। तो जरासंध बहुत चतुर था और बहुत होशियार था। जरासंध काफ़ी होशियार था। उसने कहा, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, इनकी कलाइयों में क्षत्रियों के गुण हैं, इनकी कलाइयों में क्षत्रिय के गुण हैं, इनकी जो बाण खींचते हैं उनकी सब रगड़ है, ये क्षत्रिय हैं। पर लेकिन मेरे डर की वजह से ये लोग ब्राह्मण का भेष धर के आए हैं, तो इनको मल्ल युद्ध की भिक्षा मैं जरूर दूंगा। जरासंध ज्ञानी भी था, तो राक्षसी ने उसको जोड़ा था, तो ज्ञानी भी था काफ़ी। तो उन्होंने मल्ल युद्ध की भिक्षा दे दी कि ठीक है, आप मल्ल युद्ध करने आए। और श्री कृष्ण जानते ही थे कि जरासंध हमको पहचान लिया है। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा और सब ने कहा, सभी पांडवों ने, कि हम राजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ के लिए हम मल्ल युद्ध करना चाहते हैं और हम क्षत्रिय हैं, हम ये यदुवंशी हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पांडव हैं, आपसे युद्ध करना चाहते हैं। और ये श्री कृष्ण बोले कि मैं पुराना दुश्मन तुम्हारा, जो तुमको एक बार रण छोड़ के भाग गया था। श्री कृष्ण बोले, हंसने लगा। जरासंध ठट्टा कर हंसा, बोला कि अरे, तो तुमको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम चलो मल्ल युद्ध ही सही। पर लेकिन तुम श्री कृष्ण तो जानते ही चतुर हैं, श्री कृष्ण तो बड़े ज्ञानी था। जरासंध तो बोले कि युद्ध करने से और बहुत लोगों को हमने तार दिया है। तो उन्होंने कहा, हाँ ये तो है। ये जैसे भगवान वामन के रूप में गए थे बलि को, तो बलि का आज ही भी यश फैलता। सोचने लगा, अपने मन ही मन विचार करने लगा कि राजा बलि का और उसके गुरुजी ने मने किया कि तुम इनके चरण मन धोए, भगवान हैं, तब भी उन्होंने धोए। उन्होंने कहा कि